Dear student, welcome of class 7. Your first chapter is tracing changes through 1000 years in history. तो बेटा आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। बेटा ये आपका मेडिवल हिस्ट्री है। आप क्लास 6 में हिस्ट्री पढ़े होगे, वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री था, बट ये क्या है, आपका मेडिवल हिस्ट्री है। In this chapter, your first topic is new and old terminologies. Terminologies मीन्स होता है बेटा शब्दावली, ठीक। तो ये आपके चैप्टर 1 में फर्स्ट टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इसमें हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होते हैं। इफ द इंफॉर्मेशन चेंज विथ टाइम देन लैंग्वेज एंड मीनिंग आल्सो चेंज। बेटा क्या कह रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो उसे हम टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे लैंग्वेज है या मीनिंग है, ये भी आल्सो चेंज होते रहते हैं, ये भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज या मीनिंग समय के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पे मेडिवल पर्सियन एंड मॉडर्न पर्सियन और डिफरेंट। बेटा क्या कह रहा है कि मेडिवल मीन्स 1000 वर्ष पहले जो पर्सियन था वो मॉडर्न पर्सियन से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं वोकेबुलरी एंड ग्रामर ETC, ठीक बेटा। तो ये क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो समय के अनुसार बदलता जाता है, उसमें लैंग्वेज भी इंक्लूड है आपका और मीनिंग भी, यानी किसी वर्ड का जो अर्थ है वह भी समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मेडिवल पर्सियन एंड मॉडर्न पर्सियन और डिफरेंट, फॉर एग्जांपल वोकेबुलरी, ग्रामर, ETC। अब बेटा देखो हिंदुस्तान को प्रेजेंट टाइम में आप क्या कहते हो, इंडिया, लेकिन 1000 वर्ष पहले ये हिंदुस्तान कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, बट उस समय जो हिंदुस्तान कहा जाता था उसका मतलब कुछ और था, और आज जो इंडिया कहा जाता है या कुछ लोग हिंदुस्तान कहते हैं उसका मतलब कुछ और है। बेटा ये देखो यहाँ पे मैंने बताया है मिनाज सिराज, ये बेटा एक हिस्टोरियन थे। इन्होंने जब हिस्ट्री लिखना शुरू किया तो उन्होंने हिंदुस्तान के पार्ट को क्या बताया, पंजाब, हरियाणा और गंगा के आसपास के जो लैंड है बस उसको ही हिंदुस्तान कहा। लेकिन आज हिंदुस्तान का मतलब क्या है, जो भारत का पूरा आप मैप देखते हो, जो इंडिया का मैप देखते हो, वो पूरा हिंदुस्तान कहा जाता है, वह इंडिया कहा जाता है। बट जब मिनाजल सिराज ने अपना हिस्ट्री लिखा, ये एक हिस्टोरियन थे, जब हिस्ट्री लिखा तो हिंदुस्तान सिर्फ किस पार्ट को कहते थे, पंजाब, हरियाणा और गंगा के आसपास के लैंड को ही इंक्लूड करते थे और हिंदुस्तान कहते हैं। तो देखो 1000 साल पहले हिंदुस्तान का मतलब कुछ और था और आज प्रेजेंट टाइम में क्या है, इंडिया का मतलब कुछ और है, यानी उसके क्षेत्र बढ़ गए हैं। तो अर्थ क्या हुआ है, यहाँ पे शब्द एक ही है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, लेकिन दोनों का जो अर्थ है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या हुआ है, समय के अनुसार बदल गया है। सेकेंड एग्जांपल बेटा देखो, और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाबर, आप जानते ही हो बाबर कौन था, अकबर के दादा थे। बाबर यूज्ड टू टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। बेटा बाबर जब आए तो जैसे मैंने बताया कि मिनाजल सिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा के आसपास के पार्ट को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। लेकिन जब बाबर आए तो उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड को ही बदल दिया। उन्होंने जो आप प्रेजेंट टाइम में इंडिया का मैप देखते हो पूरे को हिंदुस्तान उन्होंने कहा। फॉर एग्जाम्पल फ्यूना, कल्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जैसे हमारा सब कॉन्टिनेंट है तो उसमें जो भी फ्यूना थे, जो भी कल्चर थे, फ्यूना मतलब जो एनिमल्स थे, लिविंग थिंग्स थे, प्लांट्स थे, कल्चर मीन्स जो संस्कृति थी हिंदुस्तान की, उस सब सारे को इंक्लूड करके उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान है। तो ये किसने कहा, बाबर। आप देखो यहीं पे हिंदुस्तान मिनाजल सिराज ने अपने हिस्ट्री में लिखा कि पंजाब, हरियाणा एवं गंगा के आसपास के पार्ट हिंदुस्तान है। बाबर आए तो पूरा जियोग्राफी, यानी पूरा जो इंडिया का मैप प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो पूरे को उन्होंने हिंदुस्तान कहा, और आज आप क्या कहते हो, इंडिया कहते हो। तो बेटा यही कह रहा है, इसमें टर्मिनोलॉजी में यही आप पढ़ोगे कि समय के अनुसार जो भी होता है इंफॉर्मेशन वह बदलता जाता है। यानी इन्फॉर्मेशन मतलब जो लैंग्वेज होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उसका मतलब 1000 वर्ष पहले कुछ और था लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ और है। बेटा सेकेंड टॉपिक आपका इस चैप्टर में है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस।
बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होता, आखिर जो हिस्ट्री लिखता है, हिस्ट्री का मतलब क्या, कल जो बीत गया आज अगर आप पढ़ रहे हैं तो वह हिस्ट्री है। तो 1000 वर्ष पहले की बात जो हिस्ट्री लिखा जाता है, जो हिस्टोरियन लिखते हैं, आखिर वो लिखते कैसे हैं, उनके सोर्स क्या है, साधन क्या है। तो बेटा यहाँ पे मैंने बताया हुआ है हेल्प ऑफ क्वाइंस। बेटा जो पहले क्वाइंस चलते थे उस पे जो वर्ड लिखे होते थे उसका कलेक्शन करके, हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शन, हेल्प ऑफ आर्किटेक्चर, हेल्प ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स। बेटा इन सब को जो हिस्टोरियन होते हैं कलेक्ट करते हैं और उस पे लिखे वर्ड, उस पे लिखे इंफॉर्मेशन को का ग्रुपिंग करते हैं और उस ग्रुपिंग से कुछ जो नए इंफॉर्मेशन या सूचनाएं निकलते हैं उसको वह लिखते हैं। तो जो हिस्टोरियन होते हैं उनके सोर्स क्या क्या होते हैं, क्वाइंस होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड होते हैं। तो बेटा पिछले 1000 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले या कह लो कि 200 वर्ष पहले जो भी क्वाइंस थे, इंस्क्रिप्शन थे, आर्किटेक्चर थे, टेक्सुअल रिकॉर्ड थे, उस सबको जो न्यू हिस्टोरियन होते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन, सूचनाएं कलेक्ट करते हैं और उसको ग्रुपिंग करते हैं लाइन बाय लाइन, तब जाके हमारा हिस्ट्री लिखता है। तो आपका सेकेंड टॉपिक यही था, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, हिस्टोरियन के सोर्सेस क्या होते हैं जिससे वह हिस्ट्री लिखते हैं। क्लियर। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।